अ डेडली ब्लैक मैजिक पार्ट 2। राहुल जब घर लौटा तो सब कुछ सामान्य तो दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बदल गया था। हर वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, कोई जो उसे देख रहा है हर पल। रात को बिस्तर पर लेटते ही कमरे में अजीब सी सरसराहट होने लगती। पंखा बंद होने के बावजूद कोई हवा उसकी गर्दन को छूती, और सबसे डरावनी बात, उसके सपनों में एक काली परछाई आती जो उसकी सांसें खींचने लगती, मानो उसकी आत्मा को धीरे धीरे चूस रही हो। दिन ब दिन राहुल कमजोर होता जा रहा था। उसके चेहरे की चमक जैसे गायब हो चुकी थी। मां ने जब यह सब देखा तो तुरंत परिवार के कुछ लोगों और एक जाने माने पंडित को बुलाया। पंडित ने राहुल को देखते ही कहा, इस पर कुछ बहुत गहरा और खतरनाक है, कोई इसे खत्म करना चाहता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। घर में हवन हुआ, मंत्रोच्चार किए गए, लेकिन तभी एक नई परेशानी शुरू हुई। नेहा का फोन। हर रात राहुल को नेहा की कॉल आने लगी। शुरुआत में वह डर के मारे फोन नहीं उठाता था, लेकिन एक दिन गलती से उसका हाथ फोन पर चला गया और कॉल उठ गई। फोन पर नेहा नहीं बल्कि उसकी मां की आवाज थी। वह बोली, तू क्यों भागा? तुझे वहीं आना होगा, तेरी जगह अब तय हो चुकी है। और फिर अचानक वह फोन पर कोई मंत्र पढ़ने लगी। राहुल के कानों में जैसे आग सी लगने लगी। उसका सिर चकराया और उसे लगा जैसे उसके पैर खुद ब खुद नेहा के घर की ओर बढ़ने लगे हों। उसकी मां ने जल्दी से पूजा का जल उसके ऊपर छिड़का, तब जाकर वह होश में आया। अब परिवार ने तय कर लिया था, सच जानना ही होगा। पंडित जी के साथ मिलकर उन्होंने एक गहन जांच शुरू की। राहुल के कमरे की हर चीज की बारीकी से तलाशी ली गई, और जो मिला वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। नेहा द्वारा दिया गया परफ्यूम जब खोला गया तो उसमें से सड़ी हुई मांस की गंध आई। ब्रांडेड जैकेट के अंदरूनी हिस्से में लाल धब्बे मिले खून के, और उसमें कुछ अजीब से मंत्र लिखे गए थे, किसी प्राचीन भाषा में। घड़ी के अंदर बारीक हड्डियों का चूर्ण छिपा हुआ था। पंडित जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, यह साधारण तंत्र नहीं है, यह तो अंतरआत्मिक स्थानांतरण का प्रयोग है। इसमें एक जीवित व्यक्ति की संपूर्ण ऊर्जा, शरीर, आत्मा, बुद्धि, सब कुछ निकालकर एक मृत या मृत्यु के कगार पर खड़े शरीर में डाला जाता है। सभी सन्न रह गए, और तभी राहुल को याद आया, वो लड़का जो उस काले घेरे के बीच बैठा था, उसकी खोखली आंखें, कंकाल जैसा शरीर, वो नेहा का भाई था। नेहा ने उसे बचाने के लिए राहुल को चुना था। नेहा ने जो प्यार जताया, जो देखभाल की, वो सब एक योजना थी। खाना खिलाना, ताकतवर बनाना, गिफ्ट देना, ये सब कुछ एक शरीर को तंदुरुस्त बनाने की तैयारी थी, ताकि उस पर कब्जा किया जा सके। राहुल टूट गया, अंदर से बिखर गया। नेहा, जिससे वो प्यार करता था, वही उसके जीवन की सबसे बड़ी भयावह साजिश का हिस्सा निकली। उस दिन के बाद राहुल ने नेहा से कभी संपर्क नहीं किया, लेकिन दूसरी ओर नेहा और उसकी मां अभी भी उसे ढूंढ रही थी। हर अमावस्या, हर विशेष तिथि पर वे काले कपड़े पहनकर, मंत्र पढ़कर फिर से उसे बुलाने की कोशिश करती। पर अब राहुल सुरक्षित था। उसके घर में रोज दीपक जलता था, उसके पूर्वजों की तस्वीर के सामने, और हर पूजा में पंडित जी कहते, इसके पीछे बहुत ताकत है, लेकिन इससे भी बड़ी ताकत इसकी रक्षा कर रही है, इसके कुल देवता और इसके पूर्वज। आज भी राहुल कभी कभी रात को ठंडी हवा के झोंकों में किसी की आवाज सुनता है, कभी नेहा की पुकार, कभी उसकी मां की चीख। पर वो जानता है अब वह सुरक्षित है। लेकिन क्या यह अंत है, या नेहा फिर लौटेगी, और इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ? कहानी अभी बाकी है।